जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और उसी जंगल में रानू चिड़िया ने अभी अभी 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को बड़े ही प्यार से देखे ही जा रही थी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बड़े ही प्यार से संभालूंगी। अब बस तुम्हारे अंडों से बाहर आने का इंतजार है मुझे। तभी तेजी से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश का पानी रानू चिड़िया के घोंसले में आने लगता है और उसके अंडे डूबने लगते हैं। अरे, ये क्या हुआ? बारिश का पानी तो मेरे घर में आ रहा है। मुझे मेरे अंडों को लेकर यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, वरना मेरे अंडे डूब जाएंगे। और रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है और बाहर एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ जो मैं समय रहते ही घोंसले से बाहर आ गई। लेकिन अभी मैं क्या करूं? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे मेरे अंडों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। और रानू चिड़िया तेज बारिश में अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह की तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिलती। यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी कोई सुरक्षित जगह नहीं दिख रही। मेरे अंडे तो बारिश में भीग रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे किसी पंछी से मदद मांगनी होगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और ऐसा सोचकर रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर बाकी पंछियों से मदद मांगने के लिए चली जाती है और वो गौरी कौवी के घर के बाहर आकर उसे पुकारने लगती है। दरवाजा खोलो गौरी बहन, दरवाजा खोलो। मुझे अपने घर के अंदर ले लो। मेरे अंडे भीग रहे हैं। मेरी मदद करो। रानू चिड़िया की आवाज़ सुनकर गौरी कौवी कहती है, अरे ओ चिड़िया, चली जा यहाँ से। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। मुझे पता है कि तुम क्या करने आई हो। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। जाओ यहाँ से गरीब चिड़िया। गौरी कौवी रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करती। फिर रानू चिड़िया कबूतर के घोंसले के बाहर आ जाती है और कहती है, मेरी मदद करो कबूतर भाई। मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे घर के अंदर आने दो। कबूतर रानू की आवाज़ सुनकर शांत हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, शायद ये रानू चिड़िया ही है। पहले तो सभी की मदद करने के चक्कर में अपना घोंसला बनाना भूल जाती है और फिर बारिश में इधर उधर मदद मांगती फिरती है। मैं तो आज इसकी कोई मदद नहीं करूँगा। और ऐसे वो कबूतर भी रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करता और वो निराश होकर अपने अंडों से कहने लगती है, मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। तुम्हारी माँ एक गरीब चिड़िया है, इसीलिए हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा। लेकिन कुछ भी करके मुझे मेरे अंडों को इस बारिश से बचाना ही होगा। कोई ना कोई पंछी मेरी मदद जरूर करेगा। फिर रानू चिड़िया चील के घर के बाहर आ जाती है और उसने भी 2 अंडे दिए थे। अंदर कौन है? मेरी मदद करो। मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे अपने घोंसले में ले लो। और फिर चील अपनी खिड़की से झांक कर देखती है कि रानू चिड़िया उससे मदद मांग रही है। अरे बाप रे, ये तो चिड़िया है, लेकिन ये मुझसे मदद क्यों मांग रही है? लगता है सच में मुसीबत में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और चील ज़्यादा ना सोचकर अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है और चिड़िया से कहती है, आओ, तुम अंदर आ जाओ, डरो मत। फिर रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर चील के घर के अंदर चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चील जी, जो तुमने मुझ पर विश्वास करके मेरी मदद की। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरे अंडों का क्या होता। कोई बात नहीं चिड़िया, आप अपने अंडों को मेरे अंडों के पास रख दीजिए। इससे आपके अंडों को गर्माहट मिलेगी। फिर रानू चिड़िया अपने अंडों को चील के अंडों के पास रख देती है और दोनों सो जाती हैं। चलो, अच्छा हुआ बारिश भी रुक गई है। और अब रानू चिड़िया सोचती है कि वो अपना नया घोंसला बना ले। तब वो चील से कहती है, सुनो चील जी, अब मैं चलती हूँ। मुझे मेरा नया घोंसला बनाना है। अरे चिड़िया, आप अपने अंडों को लेकर घोंसला कैसे बनाएंगी? मेरी मानो तो आप अपने अंडों को यहाँ रख दीजिए और अपना घोंसला बनाइए।
जब आपका घोंसला बन जाएगा तब आप अपने अंडों को लेकर चली जाइएगा। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और आपके अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। और रानू चिड़िया चील की बात मान लेती है। ठीक है चील जी, हम एक काम करते हैं, जब तुम बाहर जाओगी तब मैं हमारे अंडों की सुरक्षा करूंगी और जब मैं बाहर जाऊं तो तुम हमारे अंडों की सुरक्षा करना। हाँ, ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। और ऐसे समय बीतने लगता है और अब रानू चिड़िया और चील में अभी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और कभी रानू चिड़िया चील के लिए दाना लेकर आती तो कभी चील रानू चिड़िया का घर बनाने के लिए उसकी मदद किया करती। लेकिन ये बात गौरी कौवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब वो रानू चिड़िया को पहले की तरह परेशान भी नहीं कर सकती थी। अरे, इन दोनों की दोस्ती तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। एक दिन जब चील घर पर नहीं थी तो गौरी कौवी रानू चिड़िया से मिलने के लिए चील के घर आ जाती है। तब चिड़िया कहती है, अरे गौरी कौवी, तुम आओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। गौरी कौवी, सतर्क? लेकिन किस बात के लिए? अरे चिड़िया, तुमने जिस चील से दोस्ती की है, देखना तुम्हारी ये दोस्ती तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो गौरी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो पता ही था, तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। चिड़िया, अरे वो चील तो से मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे अंडों को खाना चाहती है और वो बाद में तुम्हें भी खा जाएगी, देख लेना। और ऐसे गौरी को भी तो रानू चिड़िया को बहकाने लगती है, लेकिन रानू चिड़िया उसकी बातों में नहीं आती। नहीं गौरी, तुम गलत सोच रही हो, मुझे पूरा विश्वास है चील बहन मेरे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अच्छा, तो तुझे इतना ही विश्वास है तो चिड़िया रहो अपनी चील बहन के साथ, जब वो तेरे अंडे खा जाएगी तब आएगी तुझे अकल। ऐसा कहकर गौरी को भी वहां से चली गई और चील उन दोनों की बातों को सुन लेती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानू चिड़िया, तुमने आज मुझ पर विश्वास करके हमारी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया है। अब हम शिकारी पंछियों के भी दोस्त हो सकते हैं। चील बहन, तुमने मेरे बुरे समय में बहुत साथ दिया है और मेरे अंडों को भी बचाया है। अब कोई भी हमारी दोस्ती को नहीं तोड़ पाएगा। और इस तरह रानू चिड़िया चील के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। लो चिड़िया, मुंह मीठा करो, आज मेरे राजू बेटे को लड़की वाले पसंद करके गए हैं। गौरी कौवी, इतनी जल्दी तुमने राजू की शादी पक्की कैसे कर दी? अभी तो वो पढ़ाई कर रहा है। अरे टूनी, 12वीं तक पढ़ लिया है मेरा राजू बेटा, और कितना पढ़ेगा वो? और रही बात नौकरी की, तो अपने मामा के दफ्तर में लग जाएगा। लाइफ सेट है मेरे बेटे की तो। और टूनी चिड़िया, आप बताओ, पिंकी भी तो राजू की संग की है, उसकी शादी कब की है? कोई रिश्ता देखा है क्या उसके लिए? अरे बिट्टू भाई, मेरी बेटी को अच्छा मुकाम हासिल करना